दोस्तों, परीक्षा में सफलता के पीछे मेनली दो कारण होते हैं। हम परीक्षा में प्रश्नों को किस तरह से समझते हैं और उसका उत्तर कितने समझदारी से देते हैं, ये पहला कारण होता है। और दूसरा कारण होता है कि हम कितने अच्छी तरीके से उसको लिख पाते हैं, कितने विस्तृत तरीके से उसको लिख पाते हैं। तो लिखना बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका अदा करता है हमारी परीक्षा में सफलता के लिए, और ये कई तौर पर निर्णायक भूमिका भी अदा करता है जब हमारा कॉम्पिटिटर, हमारा प्रतिद्वंदी ज़्यादा मार्क्स लेके आता है। अगर हमें अपने प्रतिद्वंदी को हराना है तो हमारी लिखान की स्पीड को ज़्यादा तेजी करना होगा, और ये करने के लिए सीधे 3 तरीके हैं। हम इन 3 तरीकों को आजमा लेते हैं तो हमारी लिखान स्पीड में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। आइए समझते क्या वो 3 तरीके जिसके जरिए हम अपनी स्पीड में काफ़ी ज़्यादा सुधार देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साइड में दिए हुए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे क्या हो कि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन तो आसान होते हैं, लेकिन उसका आंसर, उसका उत्तर बड़े तौर पे लिखना होता है, विस्तृत तौर पे लिखना होता है। और जो ऐसा कर पाता है वही एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आता है। और ऐसा करने के लिए आपको बस एक चीज़ जरूरी होती है कि आप सही तरीके से लिखिए और ज़्यादा स्पीड से लिखिए। और स्पीड से लिखने के लिए मेनली आपको 3 चीज़ें करनी पड़ती है। तो आइए समझते ये स्ट्रेटेजी क्या है। पहला जो स्ट्रेटेजी है वो आपको ध्यानपूर्वक समझनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले स्ट्रेटेजी है हमारा पेन का चुनाव करना चाहिए। हाँ, पेन का अगर हम सही तौर पे चुनाव करते हैं तो उससे हमारे लिखान में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है। अक्सर देखा जाता है कि जाड़े पेन, मोटे पेन हमारे लिखान की स्पीड को कम कर देते हैं। इसलिए कभी भी पेन खरीदते समय पेन की जो नीब होती है, पेन की जो साइज होती है वो हमेशा छोटी रखनी चाहिए। और जितना छोटा पेन होगा उतना पेन अच्छी तरीके से काम करेगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जाड़े पेन अगर हम ज़्यादा समय तक लिखते हैं तो हमारे हाथों में दुखन लगती है और हम ज़्यादा देर तक नहीं लिख पाते, जिससे हमारी एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और वहीं अगर हमारा पेन पतला होगा तो हम ज़्यादा देर तक लिख पाते हैं और उसे और एफिशिएंसी के साथ अपनी लिखान में देख सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि हमारी हाथ में किस तरह का पेन ज़्यादा सुटेबल है, उस तरह का पेन खरीदना चाहिए। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला पेन भी हमारे हाथों को थकान दे सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पतला पेन लेना भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए उस तरह पेन चूज करिए जो हमें बहुत ज़्यादा सुटेबल हो। दोस्तों, हमारी राय में 2 रुपये से लेकर 10 रुपये के बीच में जो भी पेन आए उसको आप प्रीफर करिएगा। अब दूसरा पॉइंट, जैसे मैंने बोला, वजन ज़्यादा हुआ तो हमारी लिखान की स्पीड कम हो जाती है। तो कई बार कई लोगों की आदत होती है कि पेन के पीछे ढक्कन लगाने की, तो ऐसा करने से भी हमारी लिखान की स्पीड में कमी आ जाती है। तो ऐसा भूल के भी नहीं करना है। अगर आप लिखते हो तो पेन का ढक्कन साइड में रखना चाहिए, न कि पेन के ऊपर लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि पेन पे बैलेंस में कमी आती है और हमारी स्पीड में भी कमी आती है। तो ऐसा अगर आप कर देते हो कि पेन का ढक्कन साइड में रख देते हो तो आपको डेफिनेटली आपकी स्पीड पे इम्प्रूवमेंट दिखेगी। दोस्तों, हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है ग्रिप, पकड़ जितनी अच्छी होगी पेन पे उतनी अच्छी हमारी स्पीड होगी। ये बिल्कुल सही बात है। हम अपने पेन पे जितना अच्छा काबू रखते हैं उतनी अच्छी स्पीड हमें देखने को मिलती है। और इसलिए हमें क्या करना है, ऐसा पेन चूज करना है जिसकी ग्रिप बहुत अच्छी हो। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो पेन 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में होते हैं उनमें अच्छे तौर पे ग्रिप होती है, उनमें रबर की ग्रिप होती है और रबर की ग्रिप से आप अच्छी तरह से लिख सकते हो। रबर की ग्रिप का एक और फायदा होता है कि अगर आपको पसीना आता है तो पसीना भी ये अच्छी तरीके से सोख लेता है और आप अच्छी तरीके से पकड़ बनाए रखते हो अपने पेन पे। और पेन पकड़ बने रहेगी तो डेफिनेटली आपकी स्पीड तो अच्छी होगी होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है वो है प्रैक्टिस। डेफिनेटली कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जी हाँ, तो ये बिल्कुल सच बात है। अगर आप ज़्यादा लिखते हो, आपका होमवर्क अच्छी तरीके से करते हो, प्रैक्टिस करते हो, जो भी आपको होमवर्क दिया है उसको आप ढंग से लिख के करते हो, आप जो भी क्वेश्चन पढ़ते हो उसको आप सही तौर पे लिख के, समझ के, ज़्यादा से ज़्यादा लिख के, प्रैक्टिस करके करते हो, समझते हो, तो आपके ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगी, लिखने की स्पीड इसमें बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी। तो आपको करना क्या है,
जो भी आपको होमवर्क मिले, जो अभी आपको उत्तर याद हो जाए तो उसको आपको लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, तो इससे भी आपकी स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट होना है। अगर आप ये 3-4 चीज़ें आजमा लेते हो तो आपकी डेफिनेटली स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो चैनल आइकन में क्लिक करें और चैनल से जुड़ जाए। थैंक यू।